तो बच्चों एक डिफरेंट इंटीग्रल का क्वेश्चन है जो जेई का है, क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं एक सीरीज बना रहा हूँ जो सीधे एक से लेके सारे क्वेश्चन का जवाब, इसमें क्या शॉर्टकट कैसे बनाया जा सकता है इस पर थोड़ा हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और इसका नीचे में 9 + 16 cos 2 थीटा है। तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाया जाए कि क्विक बन जाए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। तो अब इस तरह के सवाल को बनाने के लिए कुछ फार्मूला आपको जानना चाहिए। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा, और दूसरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर निकालते हैं तो 1 माइनस साइन 2 थीटा निकलता है। ठीक है। और अगला ये है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² बराबर का इंटीग्रेशन 1/2a साइन a + x a माइनस x होना चाहिए, ये आना चाहिए। ये 3 फार्मूला आएगा तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। अब कुछ बात को इसमें समझ लीजिए कि इस तरह का सवाल जहाँ पर इस तरह का फंक्शन हो, ऊपर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और नीचे में f sin 2 थीटा रहे, साइन 2 थीटा का फंक्शन रहे, उस केस में t बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मानते हैं और साइन 2 थीटा को 1 माइनस t² लिख देते हैं। समझ में आया बात? तो इस तरह से न्यूमरेटर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा बन जाता है जो कि डी टी के इक्विवेलेंट हो जाता है। अब चलिए हम डायरेक्टली इस सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे कि डायरेक्ट उसमें हम टी पुट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को पुट कर देंगे और उसमें π/4 कब होगा, जब यहाँ थीटा का मान π/4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम है इसलिए 0, और 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, मतलब 1 से 0 लिमिट हो गया। और इस तरह से ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा 9 माइनस 16 t² इस तरह से हो जाएगा। और ये फार्मूला जो है सो इस तरह से फॉर्मेट हो जाएगा 80 × 5² माइनस 40 का होल स्क्वायर, और हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख करके बना लेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर 4ln3 आया। इस तरह के सवाल को और बनाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आप इसे बनाइए। ठीक है। u बराबर 1 + cos थीटा du बराबर क्या हो जाएगा 2 sin थीटा डी थीटा। तो इस तरह से इजीली बन जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटीग्रेट करना है आपको। हाँ, उसी क्वेश्चन को मैंने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। पहला तो क्लियर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये मैंने आपको दिया है प्रैक्टिस के लिए, इसको बनाइए। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ट्रिक क्या है वही है। ठीक है। तो इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसका आंसर हो रहा है और इस तरह से बना दिया। अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है। फिर अगला और भी कुछ क्वेश्चन दिया है, इसको आप बना सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह का कुछ ट्रिक्स दिए हैं, इसको बनाने के बाद अब आप इस पर महारत हासिल कर लेंगे इंटीग्रेशन का सवाल। और भी क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। ठीक है। तो 10 क्वेश्चन है। कुछ और कोर फार्मूला जो कि आपको याद रखना चाहिए वो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए, ये जनरली इसमें यूज होता है। ठीक है। आइलेट रूल को आपको याद रखना है। आइलेट मतलब हो गया आई न इनवर्स, लॉग न लॉगरिथमिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंट। आइलेट रूल हुआ। आइलेट में क्या होता है कि अगर दो फंक्शन u और v मानना है तो u में हम जो पहले आता है उसको मानते हैं, v में बाद वाले को मानते हैं, क्योंकि बाद वाला जो होता है वो डिफ्रेंशिएशन हमेशा रहता है। सॉरी, शुरू वाला जो है सो हमेशा डिफ्रेंशिएशन में रहता है और लास्ट वाला जो है सो उसमें क्या होता है इंटीग्रेशन में जाता है, इसीलिए हम ऐसा मानते हैं। ठीक है। तो कुछ सब्स्टिट्यूशन आपको समझना पड़ेगा कि न्यूमरेटर में cos x प्लस साइन x है, तो हम लोग साइन u बराबर मानते हैं साइन x माइनस कॉस एक्स।
अगर न्यूमरेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है तो यू बराबर मानते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो हम लोग एज्यूम करते हैं ए साइन एक्स। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो हम ए टेन एक्स मानते हैं। और वालिस फार्मूला है, ठीक है, जिसका यूज हमने किया था वो इस तरह से, एन का मान ऑड रहेगा तब क्या आएगा, एन का मान इवन रहेगा तो क्या आएगा। तो इसी तरह से ये ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद।